तो चुगलखोर को भी काश ये तारीफ पता चल जाए, हम सबको ये तारीफ पता नहीं हम में से कौन चुगलखोर हो। हम तो नहीं कहते फला होगा फला, हम में से कौन चुगलखोर हो। हम भी कितनी बातें किसी की तरह पहुंचा देते हैं, ना जाने उसकी हम मसलियतें निकाल लेते हैं और हिकमतें निकाल लेते हैं। नफ्स हमारा हमें मशवरा दे रहा होता है, शैतान एक कान में उकसा रहा होता है, हाँ हाँ ये फायदा है, पहुंचा दो पहुंचाओ। और पता नहीं हम में से और मेरे सुनने वालों में ना जाने कितने होंगे जो पता नहीं इस बुरी बीमारी का शिकार होंगे। और छुपी हुई बीमारी है ना, ये छुपी हुई बीमारी अंदर का एक मतलब एक जहरीला ये चीज है जो अब मैं निशानियां बता रहा हूं। एक काश के ये निशानियां आपकी मेरी समझ में आ जाएं। ये ना सोचो यार फलां के बारे में ये बोला, अरे 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 हाँ हाँ वे उसके बारे में बोल रहे, वो उस दिन जो आया था मेरे बारे में। हो सकता है आपके बारे में भी ये बातें हो रही हो सकता है आप भी इसी चुगलखोरी के जद में आ रहे हो। आप भी, हर इस्लामी भाई, मेरे मदनी चैनल हर नाजिर इस वक्त अपने बारे में सबसे पहले गौर करे कि मैं तो नहीं हूं, कहीं मैं तो ऐसा नहीं हूं, कहीं मैं तो चुगलखोरी नहीं करता, कहीं मैं तो आपस में लड़ाई झगड़े नहीं करवाता। सास गौर करे कहीं मैं चुगलखोरी करके मेरी बेटी और मेरे बहू के दरमियान मैं तो झगड़े नहीं करवाती, तेरे बारे में यूं बोलती थी, वो बोले तेरे बारे में ये यूं बोलता था। बहू गौर करे कि वो अपने शोहर और अपनी सास के दरमियान फसाद और फितना तो बर्पा नहीं कर रही, अपनी खसलत बद की वजह से कहीं ये तो लड़ाइयां नहीं करवा रही, अपने बच्चों के अब्बू और अपनी नंद इन दोनों भाई बहनों के दरमियान झगड़े तो नहीं करवा रही, कहीं नंद तो चुगलखोरी की जद में आकर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये अपने भाई और भाभी के दरमियान झगड़े और फसाद करवा रही है। इस्लामी भाई के बारे में सोचे, शागिर्द के बारे में सोचे कि मैं उस्ताद के पास चुगलखोरी कर अपने दूसरे शागिर्द का बेड़ा गर्क तो नहीं कर रहा हूं। मुरीद अपने बारे में सोचे कहीं मैं पीर की बारगाह में हाजिर होकर अपने दूसरे इस्लामी भाई की जो मेरे ही पीर का मुरीद है उसकी चुगली करके कहीं पीर की नजरों में उसको गिराने की कोशिश तो नहीं कर रहा हूं। बेटा गौर करे कहीं बाप के कान के अंदर अपने भाई की चुगली करके, जिसके जबकि शरीयत उस बात से करने का मना करते वाकई चुगली है, मैं चुगलखोरी का ये मुजाहिरा करके कहीं मेरे बाप के दिल में अपने ही सगे भाई की नफरत का बीज तो नहीं बो रहा हूं। कहीं अपने ही भाई के कान में जाकर अपने ही बाप की चुगली करके अपने ही सगे भाई को सगे बाप का दुश्मन और नफरत वाला तो नहीं बना रहा हूं। बहन के कान में कुछ बोलकर बहनी के दिल में मां और बाप के लिए नफरत और चुगलखोरी का बीज, चुगलखोरी की फिजा तो नहीं कायम कर रही हूं। सब गौर करें, आप भी गौर करें, मैं भी गौर करूं, हम सब गौर करें। कह रहा ये माशरे का नासूर है, ये माशरे का नासूर है। मामू गौर करे, चाचा गौर करे, पुप्पी का खानदान गौर करे, ससुराल गौर करे, खाला का खानदान गौर करे, सारे खानदान जो कहलाते हैं सारे के सारे, ननियाल हो, ददियाल हो, खाला हो, फूफा हो, मामू हो, मुमानी हो, चाचा हो, चाची हो, बहू हो, बेटी हो, सास हो, शोहर हो, दामाद हो, ससुर हो, सारे गौर करें कि कहीं इस चुगलखोरी में हम तो मुब्तला नहीं हैं। घर के ड्राइंग रूम में बैठकर कहीं गीबतें चुगली करके हम ही तो अपने घर के अंदर आग नहीं लगा रहे। आखिर ये आग कहां से आती है? आप बोलो बाहर से आया चुगलखोर, तो चुगलखोर को आपने लिफ्ट क्यों कराई? आग में तो हाथ डालते हुए डरते हो, चुगलखोर की चुगलखोरी सुनते हुए डर नहीं लगता? हमें भी तो नहीं आता ना। अगर चलो वो चुगलखोर है, अगर वो चुगली से नहीं बचता तो हमें कौन सा चुगलखोरी से बचना आया है? चुगलखोर को जहां समझाया जा रहा है कि चुगलखोरी मत कर, कि ये हराम है, नाजायज है, कि चुगलखोर जन्नत में नहीं जाएगा, इसकी कोई इज्जत नहीं है, जलील और रुस्वा शख्स है ये। जहां उसको समझाया जा रहा है वहीं हमें भी तो बताया जा रहा है कि तुम भी कान धर के चुगलखोर की बातें क्यों सुनते हो? आपको, हमें और आपको समझ नहीं आती तो बहुत ज्यादा क्या उसको समझाओगे तो हो सकता है कि ये इस तरह करे। तो अब देख लीजिए कि कहां समझाना जरूरी है, कहां समझाना जरूरी नहीं है। बट अलबत्ता ये जरूर अर्ज कर दूं कि जब ज़न्ने गालिब हो, कोई शख्स गुनाह कर रहा है, बुराई कर रहा है, जब ज़न्ने गालिब हो कि मैं समझाऊंगा तो समझ जाएगा। ज़न्ने गालिब समझते, जैसे
बिल्कुल कंफर्म नहीं होता। यूँ समझिए कि 50-50% जो होता है ना, कि पता नहीं समझाऊंगा समझेगा, हो सकता है ना भी समझे, और 51% हुआ ना कि समझ जाएगा, दैट इज कॉल्ड, इसका मतलब है ये जन्ने गालिब है कि समझ जाएगा। जब जन्ने गालिब हो ना, अब समझाना वाजिब हो जाएगा। तो अब ये पहले से हमदर्द बनकर बैठा हुआ है, हो सकता है हाथ भी चूमता हो, तबरुक भी मांगता हो, प्यार और मोहब्बत की बातें भी करता हो, पहले शुरू में बड़ी हमदर्दी भी की हो, कोई पैसे मैसे की ऑफर भी कर दी हो, ठीक है या तुम परेशान हो मेरे से ले लो, फिर साथ चुगली की आफत लेकर भी आया हुआ, बहुत ज्यादा। अमीर सुन्नत ने बहुत प्यारा एक वो मिसरा मुझे याद है, जीने की ख्वाहिश है तो कुछ पहचान पैदा कर। तो पहचान पैदा करो कि कौन चुगली कर रहा है, कौन गीबत कर रहा है, इसकी पहचान होनी चाहिए। कम से कम ये 2 टॉपिक्स जो भी लेकर मैं चला हूं, चुगली और गीबत, इसकी पहचान होनी चाहिए। खाली नारा लगाना, यकीनन इसकी बात अपनी जगह पर है कि नारा होना चाहिए, और नारे से भी ज़हन बनता है, और नारा भी लगा लेते हैं, गीबत के खिलाफ जंग, ना गीबत करेंगे ना गीबत सुनेंगे, मोहब्बतों के चोर कुफले मदीन इंशाअल्लाह, कुफले मदीन इंशाअल्लाह, कुफले मदीन इंशाअल्लाह, सल्लू अलल हबीब। तो नेकी की दावत पेश करे, उससे समझाए कि ये चुगली है और इस तरह में ये बातें नहीं करनी चाहिए। तीसरा काम उसको ये करना है जिसके आगे चुगली की जा रही है। इमाम गजाली फरमाते कि अल्लाह की रिजा जोई के लिए उससे बुग़्ज़ रखे, अल हुब्बु फिल्लाह वल बुग़्ज़ु फिल्लाह, अल्लाह के लिए मोहब्बत करनी है, अल्लाह के लिए नफरत करनी है, नफ्स के लिए नहीं। चौथा काम, अपने गायब भाई के बारे में, जिसके बारे में वो हमें बता रहा है, बदगुमानी ना करे। चुनाचे इस ज़िमन में सूरह हुजरात जो 26 पारे में है, इसकी आयत नंबर 12 तर्जुमा कंजुल ईमान, ए ईमान वालो बहुत गुमानों से बचो, बेशक कोई गुमान गुनाह हो जाता है। इसके तहत सदुल अफाजिल नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह ताला लिखते हैं, क्योंकि हर गुमान सही नहीं होता, बेशक कोई गुमान गुनाह हो जाता है के तहत दिखते हैं, मोमिन साले के साथ, नेक मोमिन के साथ, नेक मुसलमान के साथ बुरा गुमान ममनू है। इस तरह इसका कोई कलाम सुनकर फासिद मायना मुराद लेना, बावजूद ये कि इसके दूसरे सही मायना मौजूद हों, मुसलमान का हाल इनके मवाफिक हो, ये भी गुमाने बद में दाखिल है। अब एक शख्स, और यहाँ बदगुमानी की थोड़ी वजह है कि एक शख्स आपसे बात कर रहा है, इसका हाल नेक है, मोमिन साले है, अब ये आपसे बात कर रहा है और आप अंदर अंदर सोच रहे हो कि ये मेरे को चकमा दे रहा है, ये मेरे को मामा बना रहा है, और उसके बारे में खाली खाली बदगुमानियाँ करना, जबकि उसका हाल ऐसा नहीं है। तो ये क्या ज़रूरत है हमको इस तरह की सोच पैदा करने की कि मेरे आका आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि बुरा गुमान ये खबीस दिल से पैदा होता है। तो इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया कि अपने भाई के बारे में, जिसके बारे में वो तुम्हें बता रहा है, बदगुमानी ना करे। अब जब उसका रद्द ही करना है तो ये 6 चीज़ें हम पर लाजिम है। 5वीं, जो कुछ तुम्हारे सामने बयान हुआ उसकी तहकीक में ना पढ़ो। अच्छा, क्योंकि यहाँ इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला ने आगे की जो आयत नकल की है, वला तजस्ससू, और ऐब ना ढूंढो, क्योंकि जब कोई आकर हमें बात कहता है ना, ठीक है आपने उसकी यकीन नहीं की, मतलब उसको समझा दिया सबको, अब बैठे बैठे याद आएगा उसके जाने के बाद, यार बोल तो गया, तहकीक तो करो वो सही भी है या नहीं है। अब आप तहकीक करने गए तो फिर उसको झूठा तो समझा ही नहीं ना आपने। जब पहली फुर्सत के अंदर आप कहते हैं कि ये झूठा आदमी है, तस्दीक, उसकी तस्दीक नहीं कर रहे आप, जब उसकी तस्दीक नहीं कर रहे तो अब वो जो खबर दे रहा है उसकी तस्दीक करने के लिए आप क्यों जा रहे हैं? ये है मुश्किल, मैं भी समझ रहा हूं,
ये है बहुत मुश्किल इस तरह की मतलब कैफियत का बन जाना है। कोई आकर मेरे बारे में किसी की बुराई, किसी का बयान करेगा, तुम्हारे बारे में यूं 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 बोलता था, अब मैं उसको लाख उसकी तरदीद कर दूंगा, रद्द कर दूंगा, जो कुछ यहाँ बयान हुआ मैं सब कर दूंगा। यहां आकर जो है ना ये फंसती है कि वला तजस्ससू, तजस्सुस ना करो, ऐब ना ढूंढो। अब मुझे बस वो उसके कुछ भी ये कहीं से भी पता चल जाए, कोई ना कोई डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करूंगा, किसी को भेजूंगा, आएगा तो कोई ऐसी तस्दीक करने की कोशिश करूंगा, कुछ तो कुछ तरीका करूंगा जिससे मुझे मतलब पता चल जाए यार वाकई उसने ये बात की है या नहीं की। और क्या जरूरत है इतनी पंचायतों में जाने की, और काम नहीं है क्या यार? अल्लाह का जिक्र कर लो, कुरान की तिलावत कर लो, नेकी की दावत दे दो, इनफरादी कोशिश कर लो, काफिलों में सफर कर लो। इसका ये भी एक तरीका होता है, और भी कई तरीके होंगे। उमूमन इस तरह की जब कोई बात पता चलती है ना तो इंसान को बड़ी उसमें खौफ सी होती है। अब वो जब अकेला हो या कोई एक आध हो ना तो बार बार वही रिपीट होती रहती है उसके दिमाग के अंदर बात कि यार ये क्या निकलती नहीं है, और तशवीश हो रही होती है। उस पर शैतान भी अपना काम कर रहा होता है, नफ्स हमारा भी दबोच रहा होता है कि किसी सूरत मुझे भी पता चले, तहकीक करूं। ये कईयों को इसका तजर्बा होगा। टेंशन आ जाता है, परेशानी आ जाती है, कोई सी तशवीश वाली बात होती है तो हम लोग बहुत बहुत दिनों तक, बहुत बहुत देर तक, घंटों तक उस पर परेशान रहते हैं। लेकिन आप इसका तजर्बा करके देख लीजिए कि जब आप अपने आप को उस माहौल से थोड़ी देर के लिए जुदा कीजिए, अपनी सिचुएशन को चेंज कीजिए, थोड़ी सी सोहबत तब्दील कर लीजिए, फौरन वो ख्याल दिमाग से निकल जाएगा। देखिए इंसान का जहन भी जो है ना किसी एक तरफ, ऐसा नहीं है कि आप बैठे हैं तो उस तरफ जमा हुआ तो उस तरफ भी जमा, उस तरफ किसी एक की तरफ उसका फोकस रहता है। कैमरे का फोकस अभी एक तरफ है, ये कैमरा भी मुझे देख रहा है, ठीक है, ये कैमरा मुझे देख रहा है। अब ये कैमरा जब किसी और को देखेगा तो मुझे नहीं देखेगा। तो हमारा माइंड का एक फोकस है। अब जब कोई चीज सामने नहीं है तो हमारे फोकस के अंदर वही बातें हैं जो वो उसका करके चला गया। हम अपना फोकस तब्दील करें। जब हमारा फोकस अभी जैसे कि स्क्रीन पर मैं नजर आ रहा हूं, अब ये फोकस तब्दील हो गया, अब कोई और आपको नजर आ रहा है, और मेरे सामने भी स्क्रीन रखी हुई है, अब आपको कोई और नजर आ रहा है तो वो अड़ गई। अब अगर बातें भी उससे शुरू हो जाएंगी तो आप मेरी बातों और मेरे चेहरे दोनों को नजरअंदाज कर दोगे और उसकी बातों में और उसके चेहरों में चले जाओगे आप। तो इसी तरह जब कोई ऐसी बात, तकलीफ दे बात, तशवीश वाली बात, बदगुमानी वाली बात, ये चुगली जैसी बात, इस तरह की बातें जब पता चलती हैं, अपने बारे में कोई ऐसी बात पता चलती है या कोई भी इस किस्म की अगर परेशानी लाहक होती है, आप इसका तजर्बा कर लीजिए। उमूमन लोग इस तरफ ध्यान नहीं देते और अकेले हो जाते हैं, रूठ जाते हैं, फिर टूट जाते हैं और फिर बदगुमान हो जाते हैं, नफरतें दिल में बिठाते हैं, बुग्स दिल में बिठाते हैं, डिप्रेशन के मरीज बन जाते हैं, तरह तरह की बीमारियां ले लेते हैं, फिर टेंशन ले लेते हैं, फिर टेंशन हार्ट अटैक आ जाता है, फिर ब्लड प्रेशर का मर्ज आ जाता है, फिर शुगर ठा करके ऊपर चली जाती है। ये सारी चीजें होती हैं। ऐसो में आशिका ने रसूल की फौरन सोबत इख्तियार कर लीजिए। आपको मैं मशवरा दे रहा हूं, मेरे वो इस्लामी भाई जो इस तरह की परेशानियों का शिकार हैं, इस परेशानी से बचने का आपको मैं बेहतरीन नुस्खा बयान कर रहा हूं कि आप अगर इस परेशानियों का शिकार हैं, यूं तो हर वक्त मदनी काफिलों के मुसाफिर बनने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए, लेकिन बिलखुसूस जो मैं मौजू लेकर चला हूं, अगर इस तरह की चीज़ों का शिकार हैं और इस तरह की जहनी और कल्बी इंतशार और परेशानियों का आप शिकार हैं, फौरन मदनी काफिले के मुसाफिर बन जाए। मैं कहता हूं सुबह ही बन जाइए, 3 दिन ही के काफिले के मुसाफिर बन जाए। 3 दिन के अंदर अंदर आपकी सोच में, आपकी तबीयत में, आपके तफक्कुरात के अंदर तब्दीली ना आ जाए, आपको सुकून कल्ब नसीब ना हो तो हमें कहिएगा।